हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ लेंगे हम 16 इंच। आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो जितने आपको चाहिए। आर्म होल हमारा यहाँ पर है 9 इंच। मोहरी मैं रखूँगी यहाँ पर 9 या 10 इंच तक हम मोहरी यहाँ पर रखेंगे। जितना हमारा फैब्रिक की चौड़ाई होती है उतनी हम मोहरी रखेंगे। आप अपने फैब्रिक की देख लेना कितनी है। तो मेरी फैब्रिक की यहाँ पर मोहरी हम चेक कर लेते हैं एक बार लेंथ कितनी है। यहाँ पर मेरी 10.5 इंच है, यानी कि अर्ज इसका 10.5 है। 4 फोल्ड करने के बाद ये हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। नीचे से हम इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे कि 16 इंच तैयार है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। नीचे मैं लेस लगाऊंगी, वो भी लटकने वाली मोती वाली लेस जो आजकल ट्रेंड में है। ऊपर से हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर जितना आप यहाँ पर डाउन जाते हैं, यहाँ पर मैं 3.5 इंच डाउन जाऊंगी। 3, 3.5, 4 इंच तक हम डाउन जाते हैं। अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाकर उसको सीधा कर लें। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 4 इंच तक नीचे डाउन जा सकते हैं। यहाँ पर मैं 3.5 पर निशान मीडियम साइज़ है। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल है 9 इंच। तो 9 इंच पर मैं निशान लगाकर यहाँ पर इसको हम तिरछे में ऐसे इसका हाफ़ करेंगे। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। इसका हमने हाफ़ करना है। आपका जितना भी आएगा उसका हाफ़ करने के बाद यहाँ पर हमने 2 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ हम शेप देंगे ऐसे। मैंने अपने चैनल पर कई तरह से स्लीव की कटिंग बताई है। इजी से इजी भी मैंने मेथड बताया है स्लीव का। यहाँ पर ओपन साइड है तो यहाँ से मैं यहाँ मोहरी ले लेती हूँ 9 इंच। 9 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और इसको हमने अभी फ़िलहाल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल स्लीव कटिंग करते हैं ऐसे निशान लगा लेते हैं एक बार। ये हमारा इधर मार्जिन है। इसके बाद देखिए हमने फिटिंग करनी होती है। जो हमारी कोहनी है वहाँ पर बेल स्लीव का शेप देने के लिए तो जितनी भी हमारी स्लीव है उसका हम हाफ़ कर लेते हैं। अगर आप मेज़रमेंट लेना भूल गए हैं, आप अपनी नी तक एक बार मेज़रमेंट ले लेना कितने पे है। तो अगर वो भी नहीं ले पाओ तो आप जितनी भी आपकी स्लीव है उसका हाफ़ कर लेना जितना आपका यहाँ पर आएगा। मेरा यहाँ पर 8.5 इंच आया है तो इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये बहुत ही इजी तरीका है बेल स्लीव बनाने का, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ से जितना आपका आर्म होल आया है, मतलब आर्म होल के बाद ये लाइन जो हमने खींची थी यहाँ से जितना है, जैसे कि मेरे पास 8.5 आया है तो मैंने 1.5 इंच यहाँ पर कम कर लिया। अगर आपको थोड़ी और फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से 2 इंच कम निशान यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर 8.5 आया तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। मेरे को ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए और ये भी सही रहती है, इतनी ना तो खुली है ना ही टाइट है। तो ये फिटिंग एकदम सही है, आपको देखने में ही लग रहा होगा। ये बेल स्लीव की शेप आ गई है और यहाँ से हम थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर शेप देते हैं ताकि नीचे से हमारा झोल सा ना पड़े और फिटिंग भी अच्छी आए, क्योंकि कोना लटक जाता है नीचे से अगर हम ऐसे स्ट्रेट रखते हैं तो। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में कटिंग करेंगे नीचे। पहले हम अपने ऊपर से स्लीव की कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से आपको हल्का सा नीचे की साइड कटिंग करनी होती है, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे अपनी स्लीव उसको कुर्ती के साथ तो यहाँ पर झोल ना पड़े, इसलिए हमें हल्का सा नीचे शेप देनी होती है। और हम अपने फ्रंट के जो छांट करते हैं हम उसकी शेप भी हम दे लेते हैं। यहाँ पर दोनों साइड हमें कट लगा लेते हैं और यहाँ से हमने हल्की सी शेप देनी है, राउंड शेप। अब इतनी हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये जो हमारी लेस है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो मेरे को बीच में से इसको कटिंग करना होगा।
तो बीच में से मैं इसको कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसको बैक साइड में भी एक निशान लगा लेती हूँ, सेम जैसा मेरा फ्रंट में लगा हुआ है ऐसे मैंने पीछे भी निशान लगा लिया है। और इस पर भी हम ऐसे ही निशान पीछे भी ले लेंगे। इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 स्लीव है तो पहले मैं एक ही स्लीव पर आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने अलग अलग कर लिया है। तो ये हम अपनी लेस लेंगे। इसको हम, मेरे पास ये कम ही बची थी तो मैं इसमें ही काम चला लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बिल्कुल पूरा ही लोगे, कम नहीं लोगे। तो मैं यहाँ पर जितनी मेरे पास लेस है उतनी ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हमने जब इस लेस को हम अटैच करेंगे तो इस साइड हमने फैब्रिक रखना 1/2 इंच के करीब तो आपने रखना ही है, ताकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो वो इजीली फोल्ड हो जाए। और यहाँ पर आप चाहो तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। ये जो नीचे वाला फैब्रिक है हमारा, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ये मैंने इंटरलॉक इस पर कर लिया। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि जिसमें धागे निकले तो आपको वो इंटरलॉक करना ही होगा, ताकि वो उसमें धागे ना निकले। तो इसमें हम नीचे वाला पार्ट भी अपना अटैच कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने स्लीव को देखेंगे, बराबर मिलाते हुए हम इसको रखेंगे। और यहाँ पर हमने इसको ऐसे रखना, सीधे पार्ट हमारे दोनों अंदर की साइड है। इस साइड भी हमने इतना ही फैब्रिक बचा के रखना है जितना हमने अपने पहले वाले पार्ट में रखा था। तो यहाँ पर उतना ही फैब्रिक हमने रखना है। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। पूरे में हमने ऐसे ही इसको स्टिच कर लेना है। अगर आपके पास कोई अच्छी सुंदर सी लेस है तो वो आप ऊपर से भी लगा सकते हो, आपको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ था तो मेरे को ये कटिंग करके ही लगानी थी। अगर आपके पास कोई ऐसे लेस है जो आप ऊपर से लगा सकते हो तो उसको आप ऊपर से भी ऐसे ही लगा सकते हो। तो डिज़ाइन तो आपके हाथ में है, जैसा भी आप बनाना चाहो वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने इसको प्रेस स्टिच भी कर लिया है और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है अपनी स्लीव को। कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस हमारी लगी है। अब हम ये मोतियों वाली लेस नीचे अटैच करेंगे। उसके लिए हम इसको फोल्ड करेंगे, फैब्रिक को नीचे वाले को। मैं इसको सीधी साइड ही फोल्ड कर रही हूँ। अभी जो मैंने इसको रखा है तो मैं इसको सीधी साइड ही फोल्ड कर रही हूँ, ताकि बैक साइड में हमारे फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड नज़र आए। क्योंकि ऊपर तो इसके लेस लग जाएगी तो ये नज़र नहीं आएगा और हमें तुरपाई वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखिए, ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लेस अटैच करते हैं। लेस को आपने यहाँ पर खींचना नहीं है, हल्के हाथ से ही आपने ये वाली लेस लगानी है। खींचोगे तो इसमें झोल पड़ जाएगा, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम रख लेंगे, बाकी की हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी यहाँ पर स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ये जो निशान हमने पहले ही लगा रखे थे उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग के लिए।
ये देखिए हमने फिटिंग भी इसकी कर ली है और देखने में भी हमारी स्लीव कितनी अच्छी लग रही है और बनाना भी बहुत इसको आसान है। ये हमारी कुर्ती है, इस पर मैं लगाकर आपको दिखा नहीं पाऊँगी अभी। तो ये हमारी स्लीव बन गई है। थैंक यू।